गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक इन एस्पायर एंड पायस क्लासेज। आज है 25 मार्च और 25 मार्च से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का विथ स्टैटिक हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा विकासम योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये किया गया है तेलंगाना, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तेलंगाना के द्वारा राजीव युवा विकासम योजना शुरू किया गया है। यह योजना जो है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं के लिए स्वरोजगार ऋण प्रदान करती है। और इस योजना का उद्देश्य जो है वो तेलंगाना में 5 लाख बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर को पैदा करती है। और इस योजना के लिए तेलंगाना सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। 6,000 करोड़ रुपए। पात्र व्यक्ति जो हैं उन्हें 3 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और कुछ फैक्ट है और करंट है तेलंगाना के बारे में, उसे एक बार देख लेते हैं कि राजधानी क्या है तेलंगाना का, हैदराबाद है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी है। राज्यपाल जो है वो विष्णुदेव वर्मा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने रायथो भरोसा योजना शुरू की है। तेलंगाना नीति आयोग का महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म चैप्टर पाने वाले पहला राज्य बन गया है। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव शमक्का सरलम्मा जात्रा ये भी तेलंगाना में ही मनाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा 3D प्रिंटेड मंदिर जो है वो तेलंगाना में है। तेलंगाना के ट्रीमैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो ये बलराम को किया गया है। तेलुगु भाषा को अपने सभी सरकारी स्कूलों में अनिवार्य कर दिया गया है तेलंगाना के द्वारा। बथुकम्मा त्यौहार तेलंगाना में मनाया गया है। भारतीय तेज गेंदबाज जो मोहम्मद सिराज जो है वो तेलंगाना सरकार ने डीएसपी उन्हें नियुक्त कर लिया है। तेलंगाना राज्य ने इंदिरा आवास योजना चरण 1 की शुरुआत की है। तेलंगाना के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा ने हैदराबाद के ऐतिहासिक गोलकुंडा किले में नो योर आर्मी यानी कि अपनी सेना को जाने मेला का शुभारंभ किया गया। कहाँ पे, तो तेलंगाना के हैदराबाद में। दूसरा सवाल है कि एशियाई गेमिंग शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया है। तो ये किया गया फिलीपींस में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिलीपींस में एशियाई गेमिंग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 3 दिवसीय आसियान गेमिंग शिखर सम्मेलन फिलीपींस के मनीला में शांग्रीला फोर्ट में शुरू होने वाला है। और इस अंतर्राष्ट्रीय गेमिंग सम्मेलन में फिलीपींस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, जर्मनी, यूके, रूस, जापान और सिंगापुर अन्य सहित एशिया और उससे परे के लगभग 1,600 प्रतिभागी भाग लेंगे। गेमिंग शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण नए अवसर पर केंद्रित है। तो ये इसका 7वां संस्करण है। अगला सवाल है कि ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब निम्न में से किसने जीता है। तो ये जीता गया लैंडो नॉरिस के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। खेल से रिलेटेड कुछ करंट है, उसे एक बार देख लेते हैं। रणजी ट्रॉफी 2025 विदर्भ के द्वारा जीता गया है। महिला प्रीमियम लीग 2025 मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को हरा करके जीता है। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग T20 खिताब ये इंडिया मास्टर्स के द्वारा जीता गया है। भारतीय छात्र विश्वा राजकुमार ने मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में इतिहास रचा है। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न 2025 मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार को दिया गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के महिला एकल खिताब मेडिसिन कीज के द्वारा जीता गया है, जो कि यूएसए से बिलोंग करते हैं। और पुरुष एकल का जैनिक सिनर ये इटली से बिलोंग करते हैं। 33वीं संतोष ट्रॉफी 2024-25 का पश्चिम बंगाल के द्वारा जीता गया है। 41वां स्पेनिश सुपर कप एफसी बार्सिलोना के द्वारा। 32वां विजय हजारे ट्रॉफी ये कर्नाटक के द्वारा जीता गया है। हाल ही में लॉन्च की गई मेमोरीज एंड माइलस्टोन्स नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखा गया वी श्रीराम के द्वारा, यानी कि ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा। वी श्रीराम के द्वारा मेमोरीज एंड माइलस्टोन्स नामक पुस्तक लिखा गया है। और बात करें ऑप्शन की, तो शशि थरूर का बुक है एन एरा ऑफ डार्कनेस। एन एरा ऑफ डार्कनेस ये शशि थरूर का बुक है। और नमिता गोखले का जो बुक है उनके बुक का नाम है लाइफ ऑन मार्स। लाइफ ऑन मार्स ये नमिता गोखले का बुक है। और जेनी एरपनबेक का इनकी बुक का नाम है कैरोज। कैरोज जिसके लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ इनको मिला था 2024 का इस बुक के लिए।
39वां अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार 2025 निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है न्यू दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि अपेडा ने भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित आहार 2025 के 39वें संस्करण में भाग लिया है। आहार 2025 जो है भारत व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य है कि भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना है, निर्यात को बढ़ावा देना है और खाद्य सुरक्षा और नवाचार को आगे बढ़ाना है। तो ये तीनों इसका उद्देश्य है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना होगा। अगला सवाल है कि वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 मार्च को, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हर 18 मार्च को वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस मनाया जाता है। हर साल 18 मार्च को विश्व भर में वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है पुनर्चक्रण और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देना। इसलिए पर्यावरण संरक्षण के महत्व को बढ़ाने के लिए और रिसाइकलिंग यानी चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल करने के महत्व से लोगों को उजागर कराना और इसके प्रति जागरूक फैलाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। डॉक्टर देवेंद्र प्रधान 84 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये राजनेता थे, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ये एक पॉलिटिशियंस थे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर देवेंद्र प्रधान का नई दिल्ली में एक बीमारी के बाद निधन हो गया है, जो कि 84 वर्ष के थे। भारत के पहले व्यापक नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में देश भर में कितनी डॉल्फिन की उपस्थिति का अनुमान लगाया गया है? तो ये लगाया गया 6327, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 6327 डॉल्फिन का अनुमान लगाया गया है। ये जो भारत के पहले व्यापक नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण जो है, इसमें टोटल 6327 नदी डॉल्फिन उपस्थिति का अनुमान लगाया है, जो कि असम की 5 नदियों में 635 डॉल्फिन दर्ज की गई है। हाल ही में गुजरात के जूनागढ़ में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक के दौरान नरेंद्र मोदी द्वारा रिपोर्ट जारी की गई और असम में नदी डॉल्फिन को खीहू के नाम से जाना जाता है। तो असम में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो खीहू के नाम से जाना जाता है नदी डॉल्फिन को, जो कि असम की 5 नदियों में पाया जाता है। प्रीवियस क्वेश्चन था कि भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में निर्माण किया जाएगा? तो ये होगा महाराष्ट्र के मुंबई में। महाराष्ट्र के मुंबई में भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि आज का क्वेश्चन है कि फोर्ब्स ने 2025 दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देश की लिस्ट में सबसे पहले स्थान पे किसे रखा है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और प्लीज़ अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यूज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।